हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है हर्ट मोर्फोजेनेसिस। हर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हर्ट कैसे बनता है, हर्ट का आज उसके बारे में पढ़ेंगे। हर्ट ओरिजिन, हर्ट का जो ओरिजिन है ना वो है मेसोडर्मल सेल्स और लेयर। हर्ट जो बनना शुरू होता है वो मेसोडर्मल सेल से बनना शुरू होता है और ये 4 वीक जब हो जाते हैं तब ये बीट स्टार्ट कर देता है, बीटिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसकी सबसे पहले ट्यूब्स बनती हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ट्यूब्स, और फिर ट्यूब से आगे ये सारा बनना स्टार्ट होता है। उसके अलावा आज का हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो है वो है आर्टियल सेपरेशन। आर्टियल सेप्टेशन, हर्ट जो है, हर्ट का जो आर्टियल हिस्सा होता है वो सेप्टेशन कैसे चैम्बर बनता है पहले। अब ये फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं। इस हिस्से को एंडोकार्डियल फ्यूजन कहते हैं, एंडोकार्डियल फ्यूजन। यहाँ से एट्रियम की जो वॉल होती है, एट्रियल वॉल जो है वो बनना स्टार्ट होते हैं। एट्रियल वॉल को असल में सेप्टम कहते हैं। सेप्टम का मीन है वॉल। एट्रियल की वॉल यहाँ से बनना स्टार्ट होती है और इसे कहते हैं एंडोकार्डियल फ्यूजन पॉइंट, कशन भी कहते हैं, फ्यूजन पॉइंट भी कहते हैं। अब सबसे पहले जब हर्ट की वॉल स्टार्ट होगी, आर्टियली यहाँ से स्टार्ट होगी, ये सबसे पहले बनेगा, थोड़ा सा ये हिस्सा बनेगा, इसको कहते हैं सेप्टम प्राइम, इसको कहते हैं सेप्टम प्राइम। यहाँ से स्टार्ट होता है सबसे पहले ये फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट के अंदर हर्ट जैसे ग्रो करता है ये सेप्टम प्राइम बढ़ता है और यहाँ से एक पॉइंट स्टार्ट होता है, इसे भी सेप्टम प्राइम कहते हैं। और जो इनके दरमियान गैप है, यहाँ से जो एयर पास होती है, इस गैप को ओस्टियम प्राइम कहते हैं। यहाँ से जो एयर पास होते हैं इसको ओस्टियम प्राइम कहते हैं। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। जब जब ये ग्रो होना स्टार्ट होता है तब इसके बाद इसकी डेथ स्टार्ट हो जाती है, डीजनरेशन हो जाती है, एपोप्टोसिस हो जाती है। और जब एपोप्टोसिस होनी स्टार्ट होती है तो सब इसका जो साइज़ होता है ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और इसके साथ ही एक न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसका साइज़ ये बैक आ गया और इसका साइज़ जो है ये इंक्रीज़ है, ये बड़ा साइज़ है। इसके साथ जो ग्रोथ स्टार्ट होती है इसको कहते हैं सेप्टम स्कैंडम, सेप्टम स्कैंडम, सेप्टम स्कैंडम। और ये जैसे जैसे ये ग्रोथ होने स्टार्ट होती है वैसे वैसे ये आर्टियम जो है इसके सेप्टल वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये तो बैक ग्रोथ हो गई थी, ये शॉर्ट हो गई थी और ये इंक्रीज़ हो गई। और ये जो हर्ट का है ये राइट आर्ट्रियम है और ये लेफ़्ट आर्ट्रियम है, ठीक है। और जो सेप्टम स्कैंडम था इसका साइज़ ये बढ़ गया और इसके साथ ही एक ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, मगर वो थोड़ी सी सेप्टम स्कैंडम थी। ये भी सेप्टम स्कैंडम, ये सब दोनों सेप्टम स्कैंडम है। और ये जो है ये है सेप्टम प्राइम। सेप्टम स्कैंडम और सेप्टम प्राइम ये दोनों जो होते हैं सेप्टम सेप्टम और सेप्टम में से वॉल को कहते हैं। और जो ये यहाँ से पास हो रहा था वो कहते हैं ओस्टियम प्राइम, ठीक है। जब ये बन जाता है पूरा हर्ट का, ये वॉल बन जाता है, ये सेप्टम बन जाती है आर्टियल के, तब ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। और ये जो लेफ़्ट साइड पे थी ये इसका साइज़ ऐसे हो गया, इसका साइज़ ऐसे हो गया और इसका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू होता है।
ज़्यादा सारा इंक्रीज़ हो जाता है। और इधर का ये, और जो ये पॉइंट थे दूसरे, ये इसकी डीजेनरेशन हुई थी, और ये जो पॉइंट सेप्टम स्कैंडम था ये थोड़ा सा बड़ा हुआ था। और यहाँ से ये जो पॉइंट है, यहाँ से जब बेबी होता है इसका यहाँ से ब्लड पास होता है। मैं यहाँ इस डायग्राम पे शो कराता हूँ। राइट साइड से लेफ़्ट साइड से क्यों पास होता है? क्योंकि जो लंग्स होते हैं ना, यहाँ राइट साइड से ये मदर से आ रहा है, मदर के प्लेसेंटा से आ रहा है, मदर के प्लेसेंटा से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये पास हो रहा है राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे। मगर क्यों पास हो रहा है, डायरेक्ट क्यों पास हो रहा है? क्योंकि जो हमारे लंग्स होते हैं, यहाँ लंग्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, उसके अंदर रेजिस्टेंस होती है और वो एक्सपैंड नहीं किए होते। मगर ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं फोरामन ओवेले। ये फोरामन ओवेले इस होल को कहते हैं। और जब बेबी पैदा होता है उसके बाद हार्ट एक्सपैंड हो जाता है, लंग्स एक्सपैंड होते हैं, लंग्स के अंदर से गुजरना शुरू होती है, एयर पास होती है सारा, और ये ब्लड पास होता है और ये आता है इस साइड पे। जब आता है ये लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है और राइट साइड का डिक्रीज़ हो जाता है। जब राइट साइड में डिक्रीज़ होता है तो प्रेशर इस साइड पे कम बढ़ता है। जब लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा प्रेशर होता है तो इधर इस पे दबाव आता है, और जब सेप्टम स्कैंडम के अंदर ऊपर प्रेशर आता है और ये क्लोज हो जाती है वॉल, इसे कहते हैं फोरामन ओवेली क्लोज। और ये 25% ऐसे चिल्ड्रंस होते हैं जिनके अंदर ये क्लोज ही नहीं होती। इसके अंदर 3 केसेस आते हैं हार्ट के। ये स्टार्ट पे आर्टियल के अंदर जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ये हम बाद में देखेंगे अगले लेक्चर में। उसके बाद आता है आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, और एक आता है डाइनिन फर्डी। ये 3 आते हैं, इसके क्लिनिकल केस आते हैं। ये हार्ट की जो आर्टियल बन रही होती है इसके दरमियान जो केस आते हैं, ये 3 केसेस आते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था।